दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो वो जो छोटी सी भी प्रॉब्लम आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दूसरे वो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में आ जाए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, दुखी नहीं होते, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी हमेशा दुखी मिलेंगे, दुखी ही रहते हैं। और दूसरे वो जिनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन वो हमेशा खुश मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज मैं 3 ऐसी कहानियों के बारे में बताऊंगा जिसके बाद आपकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, 1000 प्रॉब्लम क्यों ना आ जाएं, लेकिन ये कहानियां आपको हर मुश्किल में खुश रहना सिखा देंगी, हर परेशानी में मुस्कुराना सिखा देगी। हर कहानी से जो भी आप सीखेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो पहली कहानी, एक फकीर देश की यात्रा करने के लिए निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर जाकर रुका। उसका नाम आनंद था और आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने फकीर को एक उपहार देके विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हुआ और उसे दुआएं देने लगा कि भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। फकीर की यह बात सुनकर आनंद हंसने लगा, कहने लगा, अरे फकीर, जो भी अभी है वो भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की तरफ देखता ही रह गया। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर से आनंद के घर आया और आकर देखा कि सारी संपत्ति, सारी दौलत, सब कुछ खत्म हो गई है। उसे पता चला कि आनंद अब किसी बड़े जमींदार के यहाँ पे नौकरी करता है। फकीर तभी आनंद से मिलने गया। उस आनंद ने इतने बुरे हालातों में भी खुश होकर उसका स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया और खाने के लिए जो सूखी रोटी उसके लिए थी वो उसने उस फकीर को दे दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगे, हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया। आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, ईश्वर हमें जिस हाल में रखे हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा कि मैं तो सिर्फ भेष से फकीर हूँ लेकिन सच्चा फकीर तो तू है आनंद। कुछ वर्षों के बाद फिर से वो यात्रा पर निकला और आनंद से मिला। देखकर हैरान रह गया। आनंद अब जमींदारों का भी जमींदार बन गया था। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ पे आनंद नौकरी करता था उसके कोई संतान नहीं थी। मरते वक्त जमींदार ने अपनी सारी जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। ये सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा और कहने लगा कि फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी ही हुई है। फकीर ने पूछा कि क्या ये भी नहीं रहने वाला। आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसे अपना मानने वाला चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं, और अगर कुछ भी शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून। और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। फकीर कुछ सालों के बाद जब वापस उसी गांव से गुजरा तो आनंद का वो महल तो था लेकिन उसमें आनंद नहीं था। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे थे क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था। वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि ये इंसान जिन चीजों के लिए परेशान रहता है, दुखी रहता है, वो हमेशा रहने वाली है ही नहीं। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, जब भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आएं तब हमें ये सोचना चाहिए कि इससे पहले जो ज़िंदगी में मुश्किलें आईं, मुसीबतें आईं, क्या वो हमेशा रहीं, क्या वो हमेशा रुकी। जैसे आज तक सारी मुश्किलें आकर चली गईं, वैसे ही ये मुश्किल जो अभी आई है वो भी आकर चली जाएगी। दूसरी कहानी में एक व्यक्ति मरने वाला था, मृत्यु के बहुत करीब था। उसने अपने बेटे को चांदी से भरा हुआ एक थैला दिया। उसने अपने पुत्र को बताया कि जब इस थैले में चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भर जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की एक प्रार्थना कही और वो मर गया। बेटा चांदी से भरा थैला पाकर बहुत खुश था और वो उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल लग गए, लेकिन इस बीच वो 4 शब्दों की वो प्रार्थना भूल ही गया था। जब थैले के सारे चांदी के सिक्के खत्म हो गए तो उसने याद किया कि वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद नहीं आया। फिर उसने लोगों से पूछना शुरू किया। उसने पड़ोसी से पूछा कि तुम क्या ऐसी प्रार्थना जानते हो जिसमें सिर्फ 4 शब्द हों। पड़ोसी ने कहा, हाँ, मुझे 4 शब्दों की प्रार्थना मालूम है कि ईश्वर मेरी मदद करो। ये सुनकर उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं है, मेरे पिताजी द्वारा बताए गए शब्द कुछ अलग थे। उसने बहुत सारे शब्दों को बार बार जोड़कर दोहरा कर देखा लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बढ़े ही नहीं। वो मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर वो एक ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण ने कहा, तुम ये प्रार्थना करो कि ईश्वर तुम महान हो। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक धनी इंसान मिला। उसने कहा, तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो।
लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में वो उदास होकर घर पर बैठ गया। फिर एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया और उसने कहा कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। वो लड़का अचानक चौंक गया और चिल्लाने लगा। यही तो वो 4 शब्द थे। उसके ये 4 शब्द दोहराने से कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, उसका खाली थैला फिर से चांदी के सिक्कों से भर गया। ये कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। वो खाली थैला हमारी जिंदगी है और वो चांदी के सिक्के हमारी खुशियां हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी के खाली थैले में वो खुशियों के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन जब हम सारी शिकायतों को छोड़कर उस ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रकृति को दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। याद रखना एक बात को, जो इंसान हमेशा शिकायतों में बना रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से बना रहता है वो इंसान हमेशा आपको खुश मिलेगा। उस इंसान की जिंदगी में आपको शांति और सुकून हमेशा मिलेगा। तीसरी कहानी, एक चिड़िया ने खेत में अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए। उसमें समय आने पर 2 बच्चे निकले। चिड़िया दाना चुगने के लिए रोज जंगल जाती और इस बीच उसके बच्चे वहां पर अकेले रहते थे। चिड़िया जब लौट कर आती तो बच्चे बहुत खुश होते थे, उसका लाया हुआ दाना चुगते थे। एक रोज लौटने पर चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने बच्चों से पूछा क्या हुआ। बच्चों ने कहा आज खेत का मालिक आया था, वो कह रहा था कि फसल पक चुकी है, बेटों से कल कटाई के लिए कहेगा। इस तरह तो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। चिड़िया बोली फिक्र ना करो, अभी खेत नहीं कटेगा। और अगले दिन सच में ऐसा ही हुआ। बच्चे बेफिक्र हो गए। एक हफ्ते बाद चिड़िया को फिर बच्चे डरे हुए मिले। वो बच्चे बोले किसान आज फिर आया था और बोल रहा था कल नौकरों को भेजकर खेत को कटवा देगा। इस बार फिर चिड़िया ने कहा तुम चिंता ना करो, कुछ भी नहीं होगा। और सच में कुछ भी नहीं हुआ। अगले हफ्ते फिर से बच्चों ने बताया कि किसान आज फिर आया था और कह रहा था कि फसल कटाई में बहुत देर हो गई है, कल वो खुद आकर के खेत को काटेगा। ये सुनकर चिड़िया बोली कि अब खेत कल पक्का कट जाएगा। वो अपने बच्चों को लेकर तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। बच्चे बड़े हैरान थे क्योंकि खेत सच में काटा गया था। और उन बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि इस बार खेत पक्का कट जाएगा। तब चिड़िया बोली कि जब तक कोई इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसके काम को पूरा होने में हमेशा संदेह बना रहता है, लेकिन जब कोई इंसान अपना काम खुद पूरा करने की ठान लेता है तो वो काम जरूर होता है। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है, जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के आश्रय पर चलते रहते हैं, दूसरों के भरोसे पर रहते हैं, तब तक हमारे काम ढंग से हो ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने काम में खुद जुट जाते हैं, तब वो हमारे सारे काम जरूर पूरे होते हैं। दोस्तों, जितनी चीजें आपने इन कहानियों से सीखी कमेंट पर लिखकर जरूर बताना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।